उसके जहन में मैं ये बात अच्छी तरह डाल दूंगा कि ये सब मैं हिना के कहने पे कर रहा हूं। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन लो, जो बहुत अहम बात है कि इसकी खबर फरमान और हिना को नहीं होनी चाहिए। आप कहीं जाना चाहती हैं? मैं एसएचओ साहब की बेटी के पास लाहौर जाना चाहती हूँ। आप हमसे नाराज होकर जा रही हैं? क्या मैं तुम्हें नाराज लग रही हूँ? तो फिर यूं अचानक क्यों प्लान बना दिया? ये घटिया हरकत करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? क्या हो रहा है यहाँ? खुद पूछ लो। क्या घटिया हरकत की इन्होंने? क्या कह रही हैं आप? पूछो अपने शौहर से। बेगम, पहले इन्होंने मुझे यहाँ खुद बुलाया। मैं समझा कोई काम होगा, कोई बात करनी होगी। जब मैंने इनकी घटिया बात मानने से इनकार कर दिया तो चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। हुमैरा, तुम अपने शौहर को अभी के अभी मेरे घर से लेकर निकल जाओ। खालिदा खातून, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम मेरे बहनोई और मेरी बहन को यहाँ से कैसे निकाल सकती हो? हारिस, तुम इस लहजे में खातून से बात नहीं कर सकते। तो खातून ने जो मेरे बहनोई की इंसल्ट की उसका क्या? शुक्र करो कि अभी सिर्फ इंसल्ट की है। अगर ये तुम्हारा बहनोई ना होता ना तो मेरी तरफ बढ़ता हुआ हाथ काट कर फेंक देती। हारिस, से क्या हो रहा है? ये औरत पता नहीं क्या क्या कह जा रही है निशात के बारे में, तुम चुप खड़े हुए हो। हारिस गलत को सही कैसे कह सकता है? अब गलत और सही का फैसला तुम करोगे। हारिस, सब कुछ तुम्हारे सामने है, आंखें खोलो। आंखें मुझे नहीं, तुम्हें खोलने की जरूरत है। हरीम, ये जो अकीदत की पट्टी तुम्हारी आंखों में बंधी हुई है ना, इसको उतारो। वो औरत है, गलती कर सकती है, वो बहक सकती है। और अगर गलती हो ही गई उनसे तो माफी मांग लेना उनसे। मैं माफी मांगूंगी, मैं माफी मांगूंगी इस घटिया शख्स से, इस घटिया शख्स से। खबरदार, जो मेरे शौहर के बारे में कुछ और कहा तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। हरीम, खातून से कहोगे अभी के अभी मेरे बहनोई से माफी मांगे। और अगर मैं ऐसा ना कहूं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो दो, अभी के अभी दो तलाक। क्या हुआ, देते क्यों नहीं हो तलाक? दो ना तलाक। हारिस, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि खातून की खातिर मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ, और आज मैंने ये फैसला कर लिया है। हरीम, बस बस करो हरीम। मैं रानी के यहाँ जा रही हूँ, सुबह लौट आऊंगी। देखा देखा बेगम, झूठी थी ना, इसलिए पतली गली से निकल गई है। ये होता है घर दामाद बनने का अंजाम। बीवी हमेशा जूते की नोक पे रखती है। मेरा बेगम, आज मैं देखता हूं तुम्हारा भाई अपनी बीवी से माफी मंगवाएगा कि नहीं, देखता हूं मैं। आपी, खातून रानी के घर पर नहीं है। क्या मतलब रानी के घर पर नहीं है? रानी खुद तो उनको लेकर गई थी। रात इतना कुछ हो गया और आपने बताया भी नहीं। तुम लोग बाहर निकले हुए थे, क्या बताती? आपको बताना चाहिए था। मुनीब कह रहे कि रानी के बच्चे बता रहे थे खातून बहुत रो रही थी, और फिर वो रानी के साथ घर से चली गई। कहाँ चली गई? आपी, ये मुझे क्या पता। सुबह से खातून का नंबर बंद जा रहा है, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? हारिस भाई कहाँ है? वो अपनी बहन के घर पर होगा। मैं कहती हूँ आज के आज ही उस मुंहफट लड़की को तलाक भिजवा दो। कल रात उसने बहुत बदतमीजी की हमारे साथ। हारिस, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। आपकी ही सुन रहा हूं। तो जवाब तो दो। क्या जवाब दोगे? मैं तुम्हें कहा है उस लड़की को तलाक भिजवाओ फौरन। आपा, अभी नहीं भिजवा सकता। क्यों?
वो माँ बनने वाली। खातून सारी रात रोती रही, 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं लगी उनकी। ये बात मैं तुम्हारे बच्चों से सुन चुका हूँ, हमें वो बात बताओ जो हम नहीं जानते। मैं आपको बता तो चुकी हूँ, खातून ने मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर से ही भेज दिया था। उनका नंबर क्यों बन जा रहा है? घर से निकलने से पहले ही उन्होंने अपनी सिम तोड़ दी थी। रानी, तुमने उनको जाने कैसे दिया? मैं उनको कैसे रोक सकती थी? कोशिश तो कर सकती थी ना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने जाते हुए कुछ कहा? जाते हुए कहने लगी, रानी हरीम और मुनीब का ख्याल रखना। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्याल तो आप रखती थी, मैं उनका ख्याल कैसे रख सकती? हैदराबाद में भी एक बार ऐसे ही हुआ था ना, वो भी क्या बहतान था? वो भी बहतान ही था। ये हर बार निशाद भाई क्यों सच्चे होते? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ ना, आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ तो साफ साफ कहो ना जो कहना चाहते हो। सच सुन पाएंगे आप? जो सच मैं जानती हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या जानती हैं? शाद की असलियत। तो उसके बावजूद भी आपने खातून को कसूरवार ठहरा दिया। तो और क्या करती? तुम जानते हो तुम्हारी बहन कभी मां नहीं बन सकती। निशाद तो बहाने ढूंढते हैं दूसरी शादी करने के। आपा, आप अपना घर बचाने की खातिर मेरा घर तोड़ना चाहते? मैं तुम्हारा घर तोड़ना चाहती हूँ? तुम्हारी बीवी बार बार तलाक का नाम दे रही थी, उसको ही शौक है तलाक लेने का। क्योंकि वो आपकी तरह खुद गर्ज नहीं है जो अपना घर बचाने की खातिर किसी पे भी बोतान लगा दे। हारिस! जो मुंह में आता है बोलते जाते हो। आप मेरे मुंह पे एक और थप्पड़ मारे ताकि मेरा सोया हुआ दिमाग जाग जाए और मैं दिमाग से फैसले करने लगूं। खातून का कुछ पता चला? ऐसे जो साहब ने क्या कहा? ऐसे जो साहब तो कह रहे थे कि खातून अभी तक उनकी बेटी के पास नहीं पहुंची। तो फिर खातून कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? एक ही चीज बार बार बोलते रहते हो। मुझे खातून से ज्यादा आपके लिए परेशानी है। मेरे लिए क्यों परेशान हो? क्योंकि खातून तो खुद को संभाल लेंगी, मगर आप बिखरती जा रही हैं। मैं ठीक हूँ। आप ठीक ही तो नहीं है। कल रात को क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, तुम जाओ यहाँ से। आप ही, हम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा हैं। आप बताएं तो सही, कल रात को हुआ क्या था? अच्छा हुआ खातून खुद ही घर से चली गई, वरना धक्के देके घर से निकाल देता मैं उसको। तुम होते कौन हो खातून को धक्के मार के निकालने वाले? अब ये मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं? तुम एक कमजोर मर्द हो जो हमेशा अपनी आप ही की नजर से देखता है। तुम फिर से आप ही को बीच में लेके आई हो? हुमैरा आप ही तो शुरू से ही हमारे दरमियान में थी। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? हारिस साहब, आप पहले ही मुझे तलाक की धमकी दे चुके हैं। औरत को देने के लिए मर्द के पास इससे बड़ी कोई धमकी है नहीं। हारिस अभी और इसी वक्त तलाक दो ताकि इसका ये शौक तो पूरा हो। हाँ, अगर तुम्हारी बहन इतनी बदलिहाज होती ना तो मैं अभी तलाक दे चुका होता, कसम से। सुन रही है हुमैरा आप ही? आप अफसोस मुझे इस बात पर है कि आप इस शख्स की असलियत जानने के बावजूद भी इसी की वकालत कर रही हैं। बस मजीद बेइज्जती अपनी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी चलो यहाँ से। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना दूसरी सूरत में मैं आपको धक्के मार के भी निकाल सकती हूँ। हरीम, अपनी बकवास बंद करो। ना हारिस साहब,
ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना हमारा रिश्ता कांच की तरह किरची किरची हो जाएगा। हमारा रिश्ता टूट चुका। मैं हारिस भाई को मना लाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। वो गलत होने के बावजूद भी मुझे छोड़कर चला गया, उसे खुद ही वापस आना होगा। अभी मगर इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी। मुनीब, इससे ज्यादा और क्या बात बिगड़ सकती है? आप अभी गुस्से में हैं आप ही। हाँ, मैं हूँ गुस्से में, और मुझे ये गुस्सा बरकरार रखना है। मगर क्यों? मुनीब, तुम खुद बताओ, आज तक हमने खातून के लिए क्या किया है? हिना दुख देने के लिए कम थी जो ये सब भी आ गए? मुझे हारिस से ये उम्मीद ना थी, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बन गया था। ऐसे होते हैं लाइफ पार्टनर्स। आप ही, हारिस भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, आप उनकी तरफ से बदजन ना हो। खातून घर छोड़कर चली गई है। कहाँ चली गई है? किसी को कुछ नहीं पता। नाराज होके गई है? किस वजह से गई है ये तो हमें नहीं पता। वो पता मैं खुद लगवा लूंगी। अब्बा, कौन भाई चाहेगा कि उसकी बहन को तलाक हो? मैं भी नहीं चाहती, तुम हरीम को तलाक दो। उस दिन तो आप बहुत भड़का रही थी मुझे कि इसे तलाक दो। इस बात की वजह से तुम मुझे सजा दो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन ये तो नहीं करो जो कर रहे हो। बी सुहागन आई, ढेर सारी खबरें लाई। अच्छा, कौन सी खबरें लाई हो बी सुहागन? ऐसी खबर लाए हैं ना बीबी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो कर दो मेरा दिल खुश। लेकिन उससे पहले चाय ठंडा हो जाए। चाय ठंडा तो होता रहेगा, बात शुरू करो। हिना बीबी, हमारा दिल घबरा रहा है, कोई ठंडा पानी ही पिला दे। एक तो मैं, क्या नाम है मेरी मुलाजमा का, भूल ही जाती हूँ। ओहो हिना बीबी, मुलाजमों के कोई नाम होते हैं? गुलामों को तो पुकारा जाता है, किसी भी नाम से पुकार ले। खादमा, कनीज। खादमा। जी मैडम। यही दरवाजे के पास तो खड़ी थी तुम। कनीजे तो मलका के आसपास ही रहती है ना। हिना बीबी, आपकी कनीज तो बड़ी तेज है। आखिर कनीज किसकी हूँ? अच्छा कनीज, फिर तुम एक काम करो, हमारे लिए ठंडा शरबत बना कर ले आओ। जी ठीक है। और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। जी। अब बताओ क्या खबर लाई हो? वो हिना बीबी, हमने ना बचपन में बादशाहों वाली फिल्म देखी थी। जो कनीज बादशाह को आकर शहजादे की पैदाइशी खबर सुनाती थी, बादशाह अपना कीमती हार उतारकर उसे दे देता था। खबर सुनाओ, किससे नहीं? खबर तो इतनी बड़ी है कि सोने की एक अंगूठी तो मेरी बनती है। खादमा, चाय में थोड़ा जहर भी घोल के ला देना। अरे क्या करती है हिना बीबी, आप तो गुस्से में ही आ गई। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुम बात घुमाई जा रही हो, सीधी बात करो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। खातून घर छोड़कर चली गई है।
कहाँ चली गई है? किसी को कुछ नहीं पता। नाराज होके गई है? किस वजह से गई है ये तो हमें नहीं पता। वो पता मैं खुद लगवा लूंगी। एक खबर और भी है। सुनाओ, वो भी सुनाओ। आपकी कनीज अभी तक शरबत लेके नहीं, हलक में कांटे चुभ रहे हैं। हरीम का शौहर भी आजकल अपनी बहन के घर में रह रहा है। वो क्यों? मेरा ख्याल है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। 20 सुहागन के ख्याल पे तुम्हें खुश नहीं हो सकती। क्या आधी अधूरी खबरें लेकर आती हो तुम? खाना भी खा के जाना। हमें कोई इनाम ही दे जाती। आधी अधूरी खबरों पे इनाम नहीं, सजा मिलती है। हारिस, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, कम से कम कुछ खा ही लो। भूख नहीं है मुझे। खुद को सजा दे रहे हो या मुझे? खुद को। ये दर्द मुझे हो रहा है। काश आप मेरा दर्द समझ सकती। खूब कहा तुमने, माँ बनकर पाला मैंने तुम्हें। मैं ही तुम्हारे दर्द से अनजान हूं। जो आपने मेरे साथ किया है, क्या माएँ ऐसे करती हैं अपने बच्चों के साथ? मैं निशात से कह देती हूँ मुझे तलाक दे दे। अब्बा, कौन भाई चाहेगा कि उसकी बहन को तलाक हो? मैं भी नहीं चाहती। तुम हरीम को तलाक दो। उस दिन तो आप बहुत भड़का रही थी मुझे कि इसे तलाक दो। इस बात की वजह से तुम मुझे सजा दो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन ये तो नहीं करो जो कर रहे हो। आपा, मैं क्या कर रहा हूँ? चुप का रोजा रख लिया है तुमने। मैं कमरे में बंद हो गई, किसी से बात भी नहीं करती। कोई तुमसे बात करता लड़ने झगड़ने लग जाते हो। तो आपा, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं पागल हो जाऊंगा। हरीम की दूरी मार डालेगी मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, वो खुद आएगी तुम्हें मनाने के लिए। वो नहीं आएगी आप, क्योंकि वो गलत नहीं है। मुझे उसके पास वापस जाना पड़ेगा। तो लौट जाओ ना। किस मुंह से जाऊं आपा? मैं किस मुंह से जाऊं? निशात भाई और आपकी खातिर छोड़ आया था मैं उसे। हारिस, तुम अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ उसके पास। आपके जाने से बात नहीं बनेगी आपा। तो फिर तुम चले जाओ ना। आपा, मैं कैसे समझाऊं आपको? मंगनी से लेकर आज तक जब भी हमारे दरमियान झगड़ा हुआ है ना, मैं ही गलत। आपा, मुझे अकेला छोड़ दें, आप प्लीज जाएं यहां से। निशात, एक बात तो बताओ। पूछो। पहले फोन साइड पर रखो। यार, ये बस मैं ये वाला गेम खत्म कर लूं। क्या बदतमीजी? जो खालदा के साथ किया वो क्या था? उसे मैं बदतमीजी कहूं, बद इखलाकी कहूं या सरासर बेहयाई कहूं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए और मेरा ऐसी बातें करती। अच्छा, गुनाह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे बात करने से शर्म आनी चाहिए। क्या गुनाह किया है मैंने?
कोई एक हो तो बताओ। हुमैरा अपनी हद में रहो। निशात बहुत हो गया ये तमाशा। सालों से तुम मुझे ताना देते आओ मैं मां नहीं बन सकती, और फिर भी तुमने मुझे इस घर में रखा हुआ है। हालांकि मुझे बहुत पहले हकीकत पता चल चुकी थी। मैंने सारी रिपोर्ट्स देख ली थी। अपनी तसल्ली के लिए मैंने वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई। निशात तुमने खालदा खातून जैसी भली औरत के साथ ऐसा क्यों किया? तुम देखो बेटो, तुम मेरा यकीन करो, मैं खालदा के मामले में बहुत बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर। आपने मुझे हैदराबाद वाले मामले में भी कहा था कि आप बेकसूर हैं। उसके लिए तो मैंने तुमसे माफी मांग ली थी और तुम्हें सारा सब कुछ सच बताया था। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों माफ किया था? अच्छा, क्यों किया था? इसलिए कि तुमने मुझसे सच बोला था। हकीकत तो मैंने तुम्हें अभी भी नहीं बताई, और तुमने मुझे क्यों माफ किया? मुझे हकीकत पता चल चुकी थी, तो मैंने सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तुमसे तलाक लेके किसी और से शादी कर लूं। फिर क्यों नहीं ली तलाक? तुम करते हो मुझसे मोहब्बत? बहुत बहुत करता हूं। जब खालदा खातून के साथ ऐसी घटिया हरकत करने का तुम्हारे जहन में ख्याल आया, तब मेरी मोहब्बत ने तुम्हें रोका नहीं? हारिस, हारिस, अपनी बहन को देखो। क्या हुआ? यार वो गुस्से में पागल हो गई है, मुझसे तलाक मांग रही है। आपने तो डरा ही दिया मुझे। अरे वो मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है, ये बात डराने वाली नहीं है। सर, खातून के बारे में कुछ पता चला? आपकी हारिस साहब से सुलह हुई? समोसे खाओ, ठंडे हो रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके स्टोर पे जाकर उनसे बात करूं। क्या कहोगी स्टोर पर जाकर? हरीम ने तो तुम्हारे साथ कोई बेवफाई भी नहीं की, फिर तुम उससे क्यों जुदा हो? अब बस आप हरीम के पास नहीं जाए।